हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समावर्तक। क्या पढ़ेंगे? महत्तम समावर्तक। इसको शॉर्ट में कहते हैं मॉस। क्या कहते हैं? मॉस। और इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इंग्लिश में इसको शॉर्ट कोड में कहते हैं HCF। हम लोग बुक में अधिकतर देखे होंगे कि उसमें लिखा हुआ रहता है इतना 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 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको शॉर्ट में कहते हैं HCF। तो हम लोग चलते हैं क्या कि महत्तम समावर्तक आखिर कहते किसको हैं। हम लोग तो सवाल तो निकाल लेते हैं, आंसर क्या आएगा, दिया हुआ संख्या रहता है तो उसको निकाल लेते हैं, पर लेकिन कहते किसको हैं वो जानते हैं। तो महत्तम समावर्तक HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे उसे मॉस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए जो दिया हुआ संख्या जिसका हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, उसको पूर्ण रूप से क्या करे, वो विभाजित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो हम लोग इसका विधियां जानते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, कितना विधि से हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, मॉस HCF निकालने की विधियां। तो HCF निकालने की जो विधियां होती है वो होता है कितना, 3। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि। नंबर दूसरा अभाज्य, अभाकर जय संजीत, अभाज्य गुणनखंड विधि। नंबर तीसरा भाग विधि। ठीक, मॉस निकालने की जो विधियां होती है वो 3 होता है। ठीक, एक होता है क्या, सबसे पहले जो कि अपवर्तक विधि, और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा भाग विधि। इन तीनों विधि से क्या कर सकते हैं, मॉस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर 1 पहले अपवर्तक विधि से सीखते हैं। ठीक है, तो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टार पॉइंट्स में ही लेते हैं 12, 18 और 24 का मॉस HCF ज्ञात करें। ठीक, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किसका निकालेंगे, अपवर्तक। तो सबसे पहले 12 के अपवर्तक। ठीक, तो 12 का अपवर्तक क्या होगा? 12 का अपवर्तक, किसी भी संख्या का अपवर्तक वो संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूरे विभाजित कर दे। जैसे कि 12 का अपवर्तक क्या होगा, तो 12 को काटने वाला, मतलब कि 12 को विभाजित करने वाली संख्या क्या होगा, तो 12 को विभाजित करने वाली संख्या तो एक ऐसी संख्या है जो 12 को पूरी काट देती है। उसके बाद 2 भी है, 3 ये भी काट सकती है, उसके बाद 4 और 5 नहीं होगा, 6 होगा क्या, यस, और उसके बाद 12। तो ये 6 जो है 12 का क्या है, आधा है। तो कोई भी संख्या का अपवर्तक निकाल रहे होते हैं तो आधा संख्या जाने के बाद उसके बाद ट्राई नहीं किया जाता है, डायरेक्ट उन संख्या को लिख दिया जाता है, क्योंकि 6 जो है 12 का आधा है। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसका, 18 का, 18 के अपवर्तक। तो 18 का अपवर्तक हो जाएगा 1, 2, 3, 4 होगा क्या, नहीं, 5 नहीं होगा, 6 यस, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद 9, अब देख रहे हैं 9 जो है 18 का क्या है, आधा है। तो इसका मतलब और आगे ट्राई नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 18। ठीक, अब अगली संख्या नेक्स्ट है क्या, 24। कितना है, 24 के अपवर्तक। 24 का
अपवर्तक क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 1 से भी कटेगा और 2 से भी और 3 से भी और 4 से कटेगा क्या, यस। उसके बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 7 से नहीं, 8 से, यस। उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 12 24 का क्या है, 12 24 का क्या है, आधा है। तो अब उसके आगे ट्राई नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 24। तो इनमें से हमने क्या किए कि तीनों का तीनों संख्या जो दिया हुआ था उनका क्या लिखे, अपवर्तक निकाल चुके हैं, अपवर्तक लिख चुके हैं। मतलब ये जो है जितना भी सारा संख्या है ये सब, ये 12 का अपवर्तक है और ये जितना सारा संख्या लिखाया है ये 18 का अपवर्तक है और ये जितना सारा लिखाया है वो क्या है, 24 का अपवर्तक है। तो हम लोग निकालते हैं क्या, इसका HCF मौसो निकालते हैं, ठीक, कि आखिर इसका मौसो क्या होगा। तो चले, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 12 18 और 24 का समापवर्तक क्या हो जाएगा। समापवर्तक उसे कहते हैं जो कॉमन हो। अब इसमें हम किसको चुने, एक भी है, 2 ये भी कॉमन है और इसमें देख रहे हैं 3 भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, 4 तो इसमें है पर इसमें है क्या, नहीं, इसमें है, तो कॉमन हुआ क्या, नहीं। तीनों में हो तो कॉमन, तीनों पे ना हो तो कॉमन कैसे, है ना। तो ये 4 कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन 6 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और कोई संख्या है ऐसा जो कि तीनों पे हो, नहीं है, तो ये हो गया क्या, इसका समापवर्तक। पर लेकिन अभी भी HCF नहीं निकला है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 12 18 और 24 का मौसो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़े हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दी। एक भी पूर्णतः विभाजित कर देती है, 2 भी, 3 भी, लेकिन 6 भी। पर लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या हमको लेना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गया, 6। तो ये हो गया क्या, इन तीनों का मौसो आ गया कितना, 6 आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग अगला चलते हैं क्या, दूसरा विधि जो पढ़ चुके हैं, दूसरा विधि मतलब जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, जानते हैं कि इसमें कैसे निकाला जाता है HCF, ठीक। तो नेक्स्ट आ गया क्या, दूसरा विधि में है क्या, अभाज्य पूरे मिटा ही डालते हैं, ठीक है। अभाज्य, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हम उन तीनों का क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड सिंपल में सब कोई सबसे पहले ये सब निकालने से पहले अभाज्य गुणनखंड सीख चुके होते हैं, ठीक है। तो फिर भी हम यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा सा, ठीक। 12 का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पे साइड पे निकाल लेते हैं, ठीक। 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो देखें कि 12 जो है इनको कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो कि काट सकती है। तो सबसे पहले छोटी संख्या को सिलेक्ट करते हैं, तो ये आ गया 2, ठीक। 2 छक्के 12, फिर 6 आ गया, 6 किससे कटेगा, 2 से, 2 3 6, फिर 3 से लगेगा, 3 1 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 12 का क्या आ गया, 2 गुना 3 आ गया क्या। अब नेक्स्ट किसका निकालेंगे, 18 का। किसका निकालेंगे, 18, ठीक। 18 क्या आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या को चुनते हैं, ठीक है, जो कि 2 ऐसी संख्या है, इसको काट देगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 9 18, फिर जाकर के ये लगेगा किससे, 3 से, 3 3 9 और जाकर के 3 1 3 आ गया कितना, 18 का आ गया 2 गुना 3 गुना 3 आ गया क्या।
नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे किसका, 24 का। किसका निकालेंगे, 24। ठीक है, तो 24 का अभाज्य गुणनफल चलिए निकालते हैं। तो 24 का अभाज्य गुणनफल, ठीक है, सबसे पहले किसका निकालेंगे, 24 का। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन से 2 से लगेगा 1 और ये हो गया 2, फिर यहाँ पे 2 से लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 6, फिर 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 से देंगे तो 3 का 3 आ गया कितना इसका 24 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना हो जाएगा कितना 3। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या होगा कि 12, 18 और 24 का HCF, इसको लिख देते हैं मौ सौ। ठीक है, मौ सौ, इसी को लिखते हैं HCF बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया इतना। तो इसमें चुनेंगे क्या, कॉमन क्या है, क्या कॉमन क्या है। तो इसमें क्या है कि 2 और 2 2, इसमें भी कॉमन है, और यहाँ पे 2 है, क्या इसमें 2 है और नहीं है, इसमें है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता। और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे 3 है, तो ये कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन को चुनते हैं। तो ये 2 जो है ये कॉमन है, तो यहाँ पे लिख दिए 2, क्या होगा 2 हो जाएगा गुना, और यहाँ पे कितना है 3 3 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। तो इसको गुना करें तो आ गया कितना 6, कितना आ गया 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किए कि 2 मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बनाए, तो आ गया कितना आंसर 6 आ गया, मतलब कि दोनों का एक ही जैसा आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसमें, भाग विधि में। ठीक है, तीसरा किसमें चलेंगे, भाग विधि में। ये आ गया आंसर। ठीक, चलिए तीसरा विधि है भाग। तीसरा क्या है, भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि में जो है इन तीनों का फिर निकालेंगे, किसका किसका 12, उसके बाद 18 और 24, 12, 18 और 24 का क्या निकालेंगे, भाग विधि से HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से क्या 12 से भाग देंगे किसमें 18 में। 12 जो है वो क्या है, छोटी संख्या है, और 18 क्या है, बड़ी है उनसे। ठीक है, तो इन तीनों में से हम किसी में भी भाग दे सकते हैं, इनमें दे या नहीं तो इनमें दे। ठीक है, तो 12 से क्या करेंगे 18 में भाग देंगे, तो 12 एका कितना हो जाएगा 12, तो ये घट गया, तो आ गया कितना 6 आ गया। तो अब ये जो है 6 क्या हुआ, शेषफल हुआ। अब 12 से 6 में भाग देंगे, भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये जो है अभी 12 वो क्या है, भाजक है। ये क्या है, भाजक है, और ये क्या है, भाज्य है। पर लेकिन ये 12 जो है अब यहाँ पे लिखने पे ये हो गया क्या, भाज्य, और 6 जो है शेषफल था, पर लेकिन अब ये हो गया क्या, भाजक। तो 6 से इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो ये क्या हो गया, पूर्णता कट गया। तो कटा, किससे कटा, ये जो पूर्णता विभाजित हो गया ये 6 से हो गया। तो अब 6 से भाग देंगे किसमें, 24 में। किसमें देंगे, 24 में देंगे। तो 6 चौके कितना होता है 24, कितना हो जाएगा 24, और ये क्या हो गया, कट गया। ठीक, तो ये 6 से जो पूर्णता विभाजित हो गया है, ये 6 से जो पूर्णता विभाजित हुआ, इसका मतलब 12, 18 और 24 का HCF जो आया वो आया है 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि इसीलिए 12, 18 और 24 का HCF बराबर कितना 6 आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने देखे क्या कि तीनों विधि से जो बनाते हैं, तीनों विधि से जो बनाए HCF निकाले, वो तीनों क्या हुआ कि एक ही आंसर निकला। तो अर्थात इसको कह सकते हैं चाहे रास्ता कितनियों अनेक हो पर मंजिल एक ही होना चाहिए। तो वही है कि इनको 3 विधि से बनाए और आंसर जो निकला वो एक ही निकला। अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।